मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पता मैंने कैसे विश्वास किया? क्योंकि जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो ये सवाल मैं अपने आप से भी कहता हूं कि मेरा विश्वास क्या है, मैंने यीशु मसीह पर कैसे विश्वास किया। देखिए, एक मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद मैंने कभी भी यीशु को व्यक्तिगत तौर पर अनुभव नहीं किया। हाँ, मैं चर्च में जाता था, बाइबल पढ़ता था, अपने मम्मी पापा के साथ प्रार्थना सभाओं में अटेंड करता था, उनसे यीशु मसीह के बारे में मैंने सीखा, जाना भी बहुत हद तक बचपन में ही। लेकिन कभी भी मुझे ये वचन जीवित रूप से मैंने कभी इनको अनुभव नहीं किया अपने जीवन में। एक मसीही परिवार में पैदा होने के बावजूद कभी भी मैंने यीशु मसीह को वैसा नहीं समझा जैसे आज मैं समझ रहा हूं कि वह मैंने उसको मसीह करके कभी जाना नहीं, कभी उनको समझा नहीं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं अपने लाइफ में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। मेरी प्रारंभिक जीवन दुख और अशांति में बीता है। कभी मैंने मसीह परिवार में होने के बावजूद कभी भी मैंने शांति का अनुभव नहीं किया। कभी भी वो खुशी मेरे दिल में मैंने कभी अनुभव नहीं किया जो आज मैं कर रहा हूं। और ऐसी मेरी जिंदगी बीती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि मेरे पिताजी का घर में बीमार रहना, जो कि मैंने बचपन से उनको देखा बीमार रहते हुए, बीमारी की अवस्था में, जो मेरे लिए बहुत ही दुख का कारण थी। और हमेशा ये मेरी शिकायत रहती थी कि क्यों मेरे पिताजी ऐसी अवस्था में है, जबकि बाहर दूसरे बच्चे खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों मेरे परिवार में सुख या शांति नहीं है, क्यों? मैंने कई बार परमेश्वर से सवाल किया। ये तब की बात बता रहा हूं जब मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना था। साथ ही साथ मैं बाइबल पढ़ता था, प्रार्थनाएं भी करता था, चर्च में भी जाता था, लेकिन शिकायत भी हमेशा यही रहती थी कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों। ऐसी अवस्था में बढ़ते हुए मैंने अपना जीवन 17 साल तक बिताया है। कभी भी खुशी और शांति का अनुभव मैंने नहीं किया। ठीक है मेरे प्यारे बहन, समझ में आ रहा आपको? और उसी समय जब मैं 17 साल का हुआ, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। जब मेरे पिताजी चल बसे, थोड़ी सी जो मेरे अंदर विश्वास था, जो मेरी हो सकता, हाँ ये मेरी मानसिक काबिलियत की वजह से था, जो मैंने पढ़ा हुआ था या फिर जो सुना हुआ था, उसके आधार पर जो मैंने विकसित किया था उस विश्वास को, वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुई। ऐसा लगा कि मेरे पांव तले किसी ने जमीन खसका लिया, क्योंकि मैं अपने पिताजी से बहुत प्रेम रखता था। और पिताजी के देहांत के बाद मैं अकेला सा हो गया। हाँ, मेरी मम्मी थी, मेरे भाई थे और मेरे रिश्तेदार भी मेरे साथ थे, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अकेला समझने लगा। ऐसे सिचुएशन में मेरा भरोसा उठ गया कि हाँ, सच में परमेश्वर है। और मुझे दिलासा देने के लिए और हमारे परिवार को दिलासा देने के लिए मेरे कजिन मेरे घर में आए थे उस समय, और उन्होंने बाइबल और बाइबल से संबंधित कुछ पुस्तकें अपने साथ लाए थे। और उन पुस्तकों को जब मैं देखा तो उनमें से एक पुस्तक मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित की, जिस पर एक सरदार यानी एक पंजाबी सिख की तस्वीर बनी हुई थी। और जब मैंने अपने भाई से पूछा, अपने कज़न से, भैया ये क्या है, ये कौन है, ये क्रिश्चियन बुक्स हैं या फिर कोई और विश्वास के बुक्स हैं? तो मेरे भाई ने कहा ये क्रिश्चियन बुक्स ही हैं। तो फिर यहाँ पर ये सरदार जी का फोटो क्यों है, यहाँ पर ये पगड़ी पहन के ये सिख व्यक्ति का तस्वीर क्यों है, ये है कि आखिर है कौन? तो मेरे भाई ने बताया इस व्यक्ति का नाम है साधु सुंदर सिंह। मैंने बोला साधु सुंदर सिंह, ये तो पंजाबी लग रहे हैं, ये कैसे क्रिश्चियन हो सकते हैं? और तब मेरे अंदर एक इंटरेस्ट या एक रुचि आई उसे जानने की, आखिर ये व्यक्ति कौन है
और इसकी तस्वीर यहां क्या कर रही है, इसका क्रिश्चियनिटी के साथ में क्या नाता है। और चूंकि वो पुस्तकें दूसरी भाषा में थी, साउथ की भाषा में, मुझे उतना जानकारी उसका नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन मैंने अपने भाई से कहा, भाई प्लीज मुझे ये पुस्तक को पढ़ के दिखाइए, पढ़ के सुनाइए, आखिर इसमें लिखा क्या है। और मेरे भाई ने वो सारी बातें एक एक जो जो उस पुस्तक में लिखी हुई थी एक एक करके पढ़ते रहे और उन कहानियों को बताते रहे जो उसमें लिखी हुई थी। ये सब साधु सुंदर सिंह के अनुभव थे जो उस पुस्तक में लिखे हुए थे कि कैसे उसने अपने जीवन को बिना परमेश्वर के साथ बिताया और यीशु मसीह को कैसे उसने जाना, और यीशु मसीह को जानने के बाद जो उसके अनुभव थे वो सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। तब मैंने ये सारी बातों को सुना। ये सब सुनने के बाद मैं समझ नहीं सका कि मेरे साथ में हुआ क्या। इतना इंटरेस्ट मुझे उन बातों पर हो गया कि मैं और भी जानना चाहता था कि वो क्या हैं, कैसे हैं। एक सरदार होकर, एक पंजाबी सिख होकर कैसे उसने यीशु मसीह को अनुभव किया, कैसे उसने परमेश्वर को जाना, ये जो उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ था, ये बातें मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित की। क्या ऐसा भी रिश्ता संभव है? क्या परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता भी रखा जा सकता है? और ये बात मेरे मन में छू गई मुझे। और मैं तब अपने आप से सवाल किया और परमेश्वर से भी सवाल किया, प्रभु जब साधु सुंदर सिंह आपके साथ ऐसा रिश्ता रख सकते हैं तो प्रभु मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं? मुझे भी ऐसा रिश्ता चाहिए। मैं भी आपके साथ ऐसा ही रिश्ता रखना चाहता हूं। मुझे भी ऐसा ही जीवन चाहिए जैसे साधु सुंदर सिंह का है। मैंने परमेश्वर से सवाल किया। फिर मैंने भाई से पूछा, मैं ऐसा रिश्ता रखने के लिए मैं क्या करूं? तब उन्होंने एक ही बात कहा, यीशु मसीह ही ये संभव कर सकते हैं। अब मैं कह नहीं सकता कि मेरे जीवन में क्या हुआ। यीशु मसीह के प्रति इतना प्रेम मेरे अंदर उमड़ा और बस मेरे लिए वही मायने रखता था उस समय। अपनी गवाही बता रहा हूं मैं आपको, और उससे बढ़कर मुझे कोई लगने नहीं लगा। तब मैंने ये प्रार्थना की उसी समय में कि प्रभु मुझे चाहिए ये रिश्ता परमेश्वर के साथ, आप मेरे जीवन में आइए। और मैं समझ नहीं सका मेरे साथ में हुआ क्या, लेकिन जहां तक मुझे याद है, हाँ, मेरे मन में इस बात को मैंने पूरा विश्वास कर लिया कि यीशु ही प्रभु है। ये मुझे कैसे पता चला? बाइबल पढ़ के नहीं, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर इस बात का प्रकाशन डाला। उसने ये बात को रिवील या प्रकट किया कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह प्रभु है, और उसको यदि कोई जान ले तो परमेश्वर के साथ में वो अपना रिश्ता बना लेता है। और ये बात मेरे मन में ये प्रकट हुई और उसके बाद मैंने वो अनुभव प्राप्त किया जिसके लिए मैं पिछले 17 सालों से उस समय तरस रहा था। मेरे अंदर खुशी और शांति की तरंगे उठने लगी और मैं रोक नहीं पाया। इतनी शांति, इतनी खुशी जिसके लिए मैं तरस रहा था, बस थोड़ी सी शांति के लिए। और उस समय के उस अनुभव को मैं कभी भुला नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत ही अलग था और यही तो मैं चाहता था। तब मैंने क्या विश्वास किया? मेरा विश्वास क्या था कि यीशु मसीह पर विश्वास करने पर मेरे परमेश्वर के साथ में रिश्ता बन सकता है या बन जाता है। और इसी विश्वास पर मैं अपने जीवन को आज भी जी रहा हूं। मेरे लिए यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करना, और वही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और वही रिश्ता मुझे ये दावा करवाता है, मुझे ये आश्वासन देता है कि तू मसीह में बढ़ रहा है। मैं कितना अपने रिश्ते में परमेश्वर के साथ, अपने रिश्ते में मैं बढ़ रहा हूं, मजबूत हो रहा हूं। इसी से मैं अपने आप को जज करके देखता हूं कि मैं कितना प्रभु में बढ़ रहा हूं, कितना अपने विश्वास में मैं बढ़ रहा हूं। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही विश्वास रखते हैं। किस आधार पर आप कहते हैं कि आप विश्वास में उन्नति कर रहे हैं? इस रिश्ते के आधार पर या फिर बाहरी चीजों के
आधार पर। अब आप सोचिए, लेकिन मैंने अपनी गवाही आपको बताई कि मैं क्या समझता हूं विश्वास में उन्नति करने का मतलब, कि मेरा परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है वो यदि मजबूत हो रहा है प्रेम और आज्ञाकारिता के आधार पर, तब मैं समझ जाता हूं नहीं, मैं विश्वास में उन्नति कर रहा हूं। और इसका बाहरी जो प्रकटीकरण होगा, पता वो क्या है, कि मैं दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के समान बदलता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा और मुझ में मसीह दिखेगा, झलकेगा। इससे मैं समझ पाता हूं कि मैं विश्वास में उन्नति कर रहा हूं। और बाकी जो चीजें हैं बाहरी, वो बस बाहरी चीजें हैं, जो आउटकम है, जो मैंने अंदर प्रभु पर विश्वास किया। क्या यही विश्वास आपका है मेरे प्यारे भाई और बहन?